गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो टॉपिक करेंगे यूनिट सेकंड का टेंसर्स में वो है प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं या फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स, प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं। पहले तो हम देखते हैं कि इनकी कौन सी मूलभूत संक्रियाएं होती हैं या कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो पहला होता है एडिशन या योगफल। पहला होता है एडिशन या योग, यानी टेंसर्स का योग किया जा सकता है। सेकंड होता है सब्ट्रैक्शन, यानी इन्हें सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, तो इनको घटाया एक से दूसरे में घटाया जा सकता है। तीसरा ऑपरेशन जो हम देखेंगे वो होता है आउटर प्रोडक्ट, या बाह्य गुणनफल। आउटर प्रोडक्ट या बाह्य गुणनफल। फोर्थ प्रदिश संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, या हिंदी में इसको कहते हैं संकुचन। और इसके अलावा एक होता है आंतर गुणनफल, प्रदिशों का आंतर गुणनफल या इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हुए टेंसर्स की मूलभूत संक्रियाएं? एडिशन या योग, सब्ट्रैक्शन या घटाना इनको, आउटर प्रोडक्ट या बाह्य गुणनफल, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन, और इनर प्रोडक्ट या आंतर गुणनफल। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि किन स्थितियों में ये ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। जैसे पहला हम देखें योग या एडिशन। दिए गए दो प्रदिशों का योग तभी पॉसिबल है, दो या दो से अधिक का भी हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब एक तो उनकी कोटि समान हो, यानी कि दिए गए प्रदिशों की का जो रैंक है या कोटि है वो सेम होना चाहिए, रैंक सेम होना चाहिए, तभी उनको जोड़ा जा सकता है या योग किया जा सकता है। एक उनका प्रारूप समान होना चाहिए, उनका क्या समान होना चाहिए? उनका प्रारूप समान होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक प्रदिश जो कि कोटि और प्रारूप में समान हैं, उनका यदि योग किया जाए तो परिणाम स्वरूप हमें उसी कोटि और प्रारूप का प्रदिश प्राप्त होता है। यानी
इन ऐसे प्रदिशों का योग अगर किया जाए, दो हों या दो से अधिक हों, तो इसी कोटि और इसी प्रारूप का हमें प्रदिश परिणाम में प्राप्त होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक प्रदिश जो कि कोटि और प्रारूप में समान हो, उनका योग करने पर परिणाम स्वरूप हमें प्रदिश ही प्राप्त होता है जिसकी कोटि और प्रारूप भी वही होती है जो ऐड करने वाले प्रदिशों की थी। जैसे मान लो हम दो प्रदिश लें, ए पी क्यू आर, एक प्रदिश तो ये ले लिया, ठीक है। ये कैसा है? एक तो मिश्रित प्रदिश है। अगर हम इसको पूछना चाहें भाई ये कौन सा प्रदिश है, तो देखो इसमें प्रतिचर सूचकांक भी हैं और एक सहचर सूचकांक है, तो इसका मतलब ये मिक्स्ड टेंसर है, ये मिश्रित प्रदिश है। कितनी कोटि का है ये? 1, 2 और 3 इंडेक्स इसमें डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब रैंक ऑफ दिस टेंसर इज 3। इसी तरह से हम दूसरा टेंसर लेते हैं पी क्यू बी पी क्यू आर, क्योंकि हमें ये देखना है कि एक तो रैंक सेम होना चाहिए, तो रैंक हमने सेम रखा है, 2 और 1 3 रैंक का है ये भी, और प्रारूप भी समान होना चाहिए, यानी इंडेक्स सेम होने चाहिए पी क्यू आर, और यहाँ भी इंडेक्स वही रखे हैं पी क्यू आर, यानी 2 ऊपर थे 1 नीचे था। तो ये दोनों जो टेंसर हैं वो कोटि और प्रारूप में समान हैं। इनको का अगर योग किया जाए, प्लस किया जाए, तो क्या कहा जा रहा है कि एक प्रदिश ही प्राप्त होता है। मान लो सी प्रदिश प्राप्त हुआ जिसकी कोटि और प्रारूप इनके ही समान होगा, यानी सी पी क्यू आर। तो ये एक उदाहरण हो गया योग का, एक प्रदिश ये एक ये, और इनका योग किया तो ये प्राप्त हुआ। अब इसका प्रूफ, अगर इसको प्रूव करना पड़े तो हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं? तो प्रूव करना बहुत आसान है, क्योंकि सबसे पहले हम ये तो कह ही रहे हैं कि ये 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश है। तो 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश है, तो एक 3 कोटि के मिश्रित प्रदिश के अनुसार ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा। तो किस तरह रूपांतरित होगा ये? ए बार, मान लो ये इंडेक्स ले लेते हैं आई जे के, ये हो गए एस डैश तंत्र में घटक, और एस में तो ये मानेंगे ही, है ना। तो ये हो गए ए पी क्यू आर, ये एस तंत्र के हो गए, और एस डैश में हमने ये मान लिए। अब तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश का रूपांतरण समीकरण कैसे लिखेंगे? डेल एक्स बार, आई ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। फिर जे ऊपर है तो ये भी ऊपर ही आएगा, एक्स बार जे, है ना। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग, आई के कॉरस्पॉन्डिंग देखो पी है, तो आई के नीचे पी आ जाएगा एक्स पी। जे के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है तो ये आ जाएगा एक्स क्यू। अब बचा ये सहचर सूचकांक, तो नीचे है तो नीचे ही आएगा, यानी डेल एक्स बार के, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? आर, ये ऊपर आ जाएगा डेल एक्स आर। यानी प्रतिचर सूचकांक प्रतिचर प्रदिश की तरह ही रूपांतरित होगा, और सहचर सूचकांक सहचर प्रदिश की तरह रूपांतरित होगा। तो ये तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के रूपांतरण समीकरण हमने लिख दिया, क्योंकि ये हमें पता है कि ये 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश है। इसी तरह से हम इसका भी हमें पता है कि 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश है, तो इसके लिए भी रूपांतरण समीकरण लिख देंगे। बी बार आई जे के इज इक्वल टू, इधर आ गया बी बार पी क्यू आर, जो कि ओरिजिनली हमें दे रखा है, इसको हम एस तंत्र का मान लेंगे, ये एस डैश का हो गया। तो वही पहले की तरह डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, ये ऊपर वाले हैं, ऊपर आ गए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग है पी और क्यू। अब आर के नीचे आएगा तो आर ऊपर आएगा, डेल एक्स बार के। तो ये रूपांतरण समीकरण हमारे पास दोनों दिए गए
प्रदिशों के आगे जिनको कि हमने ऐड करना है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। तो अगर इनको ऐड करें तो ए बार आई जे के प्लस बी बार आई जे के इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे तो ये तो कॉमन आएगा दोनों में, तो डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी डेल एक्स बार जे डेल एक्स क्यू डेल एक्स आर डेल एक्स बार के, ये बाहर आ गया, अंदर दिस प्लस दिस, ये बाहर नहीं लगेगा, यहाँ पे गलती से लग गया, तो ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आर। अब हमने देखा है कि जो 3 कोटि का प्रदिश होता है, तो 3 कोटि के प्रदिश में जो आंशिक अवकलज हैं वो कितने आते हैं? 3 आते हैं। 2 कोटि का होता तो 2 ही आते, है ना, 1 कोटि में 1 ही आता है। ये तो हम पहले भी देख चुके, रूपांतरण नियम जो अपन ने विभिन्न प्रदिशों के देखे थे अलग अलग रैंक के। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के योग से ये राशि प्राप्त हो रही है, इन दोनों के योग से ये प्राप्त हो रहा है ना। और ये जो भी राशि है, ये मान लो एस तंत्र की हो गई, ये एस डैश की हो गई, ये किस तरह रूपांतरित हो रही है? देखो 3 आंशिक अवकलज आ रहे हैं, यानी एक ये राशि जो है एक तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश की तरह रूपांतरित हो रही है, क्योंकि 2 इंडेक्स ऊपर आ रहे हैं, 1 नीचे आ रहा है ना। तो हम इसको मान लो, इस राशि को किस तरह लिख सकते हैं? सी बार आई जे के, इसको हम ऐसे लिख दें है? और इसको लिख दें हम सी पी क्यू आर। तो यहां एज इट इज ये लिख देते हैं डेल एक्स क्यू और डेल एक्स आर डेल एक्स बार के। तो ये नियम आ गया, यानी इसको हमने क्या लिख दिया? सी बार आई जे के, और इसको क्या लिख दिया हमने? सी पी क्यू आर। तो हम देखते हैं ये एक तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश का रूपांतरण समीकरण है। आई जे ऊपर है, ऊपर आ रहे हैं, के नीचे है, नीचे आ रहा है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू नीचे आ गए और आर ऊपर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आर ये एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश होता है। ठीक है, कोटि में समान हो गया, और प्रारूप भी वही है पी क्यू आर, यानी इनके योग से हमें एक उसी कोटि और प्रारूप का प्रदिश प्राप्त होता है। यानी हम लिख सकते हैं ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आर इज इक्वल टू सी पी क्यू आर, और ये सी पी क्यू आर इस तरह रूपांतरित हो रहा है, इसलिए ये एक प्रदिश है। और कैसा प्रदिश है? तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। और इसी समीकरण को, ये तो एस तंत्र में हो गई समीकरण, ये किस में हो गई? एस तंत्र में। इसी को हमने एस डैश तंत्र में लिखना हो तो ये वाली आ जाएगी, यानी ए बार आई जे के प्लस बी बार आई जे के इज इक्वल टू सी बार आई जे के। तो ये भी सत्य है और एस डैश तंत्र में ये भी सत्य है। तो हम कह सकते हैं, जो हमने डेफिनेशन में कहा था कि 2 या 2 से अधिक कोटि और प्रारूप में समान प्रदिशों का योग करने पर परिणाम स्वरूप हमें उसी कोटि और उसी प्रारूप का प्रदिश प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखें तो सेकंड वाला क्या है? सब्ट्रैक्शन या घटाना, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में हम कहेंगे कि एक तो वही बात है जो कि योग में थी, यानी कि हम घटा केवल समान कोटि और प्रारूप के प्रदिशों को ही घटाया जा सकता है। एक दूसरे से घटाने के लिए जरूरी है कि दोनों जो प्रदिश हैं वो क्या होने चाहिए?
समान कोटि और समान प्रारूप के होने चाहिए। ठीक है, यानी सेम रैंक एंड टाइप, उसी रैंक के और समान टाइप के दो प्रदिश होने चाहिए, तभी उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। अब बात यह आती है कि उनको अगर एक से दूसरे में से घटाया जाए तो प्राप्त क्या होगा। ठीक है, तो प्राप्त क्या होता है, परिणाम स्वरूप उसी कोटि तथा प्रारूप का प्रदेश प्राप्त होता है। यानी जैसा एडिशन में था, जो एडिशन के लिए हमने बताया, वही हम सब्ट्रैक्शन के लिए बताएंगे। सब्ट्रैक्शन में ये है कि प्रदिश दो ही रहेंगे, क्योंकि एक से दूसरा घटाया जा सकता है। उसमें हमने कहा दो या दो से अधिक, जोड़ा तो कितनों को भी जा सकता है। तो सब्ट्रैक्शन में ये कहेंगे कि दो समान कोटि एवं प्रारूप के प्रदिशों को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो प्रदिश ही होता है, उसकी कोटि और प्रारूप समान होता है जैसे कि प्रदिश पहले थे। यानी जैसे एग्जाम्पल हम लें तो ए पी क्यू आर, प्रदिश वही ले लें मान लो जो हमने ऊपर लिए थे, और बी पी क्यू आर तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश, ये भी तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है ना। कोटि समान हो गई, प्रारूप भी समान हो गया, पी क्यू आर है ना। और इनको हम सब्ट्रैक्ट, एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करें तो अब मान लो आ गया एक अन्य प्रदिश डी। पहले हमने क्या लिया था, सी, अब यहां ले लिया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर तो कुछ और आएगा, तो हमने डी ले लिया है ना। डी पी क्यू आर, समान कोटि और प्रारूप का प्रदेश हमें प्राप्त होता है। अब इसको भी हमने अगर प्रूफ करना हो, है ना, तो देखो प्रूव करना तो बिल्कुल इजी है। इसमें भी ए पी क्यू आर तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, तो ये तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश की तरह रूपांतरित होगा, तो ये वाली इक्वेशन हम लिख देंगे। फिर बी क्यू आर, ये भी एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, इसका रूपांतरण समीकरण ये होगा, ये लिख देंगे हम। ठीक, अब हम आ जाते हैं एक में से दूसरा माइनस कर देंगे, यानी हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे। पहले हमने प्लस किया था, अब प्लस की जगह क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो बाकी चीज तो सेम ही रहेगी, ये भी कॉमन रहेगा, है ना। यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब ये जो राशि आई माइनस करने पर, ये मान लो इसको हम लिख देते हैं सी बार, सॉरी, अब सी बार की जगह क्या लिख देंगे हम, डी बार आई जे के, है ना। इसी तरह से क्योंकि अब ये प्लस की जगह माइनस हो रहा है तो कुछ और आएगा, तो इसको लिख देते हैं हम डी पी क्यू आर, पहले लिखा था सी पी क्यू आर। ठीक है, तो ये राशि हम देखते हैं, ये एक तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के रूपांतरण के अनुसार ही है। तीन कोटि का मिश्रित प्रदिश अगर हमने डिफाइन करना हो तो ये रूपांतरण समीकरण हमको उसका लिखना पड़ेगा, तो उसी को ये फॉलो कर रही है राशि, जो कि इसका और इसका माइनस है, यानी डी पी क्यू आर। इसका मतलब ये जो परिणाम है, इसको इसमें से माइनस करने पर जो प्राप्त हो रहा है वो एक तीन कोटि का मिश्रित प्रदिश ही हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो उसके अनुसार ही रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए पी क्यू आर माइनस बी पी क्यू आर बराबर डी पी क्यू आर, ये तो एस तंत्र के लिए हो जाएगी, है ना। और एस डैश तंत्र के लिए ये वाली लिख सकते हैं, यानी ए बार आई जे के माइनस बी बार आई जे के इज इक्वल टू डी बार आई जे के। ये समीकरण ये एस तंत्र में है, और इसी को रूपांतरित कर दिया जाए किसमें, एस डैश तंत्र में, तो वो ये समीकरण ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं टेंसर के,
उसमें से ये दो देखे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत रिपीट होता है कि प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाओं को समझाइए। तो अपने को सबसे पहले तो ये पांचों लिख देनी है और ये क्या होती हैं ये बताना है, फिर इनको हमने प्रूव करना है ना। तो जैसे हमने ये दो प्रूव की हैं, तो इसमें जैसे ये सब्ट्रैक्शन वाला है, इसमें अगर चाहें तो अपन क्या है कि ये योग वाला तो प्रूव कर दें, और सब्ट्रैक्शन वाले में हम क्या कह दें कि जिस प्रकार से हमने योग में योग वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने में जो हमने प्रोसेस अपनाई है, उसी प्रोसेस से सब्ट्रैक्शन वाला भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है, तो भी सही होगा, उसको सही मान लिया जाएगा। यानी इस प्रोसेस को हमको वापस से दोहराने की जरूरत नहीं है, केवल हम इतना बता दें कि भाई जहां प्लस है वहां पे हम माइनस रख देंगे और सेम प्रक्रिया अपनाते हुए हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। रिजल्ट जरूर लिख देंगे, ठीक है ना, तो भी अपना उससे काम चल जाएगा। यानी दोनों में से एक हम प्रूव कर देंगे, दूसरी हम कह देंगे इसी प्रकार जैसे उपरोक्त प्रक्रिया हमने दोहराई है वैसे ही उसी प्रकार से ये सिद्ध किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो टिल वी मीट टुमारो, हैव ए नाइस डे।